Hello guys, welcome to Count Solution. Here we have a part 2 of chapter number 19, Financial Statement of Sole Proprietorship. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स. जो एंट्रीज ट्रायल बैलेंस में होती है, जो रिवेन्यू नेचर की होती है, उन्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा जाता है. और जो एंट्रीज कैपिटल नेचर की होती है उसे हम बैलेंस शीट में भेजते हैं. और गोइंग कंसर्न एक्सेप्शन जो अलो करता है एक्सपेंसेस और रिसिप्ट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट को क्लासीफाई करने के लिए. So next topic is capital expenditure. Capital expenditure is the expenditure that gives the benefit for period or period beyond the accounting period. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर होता है जो बेनिफिट करता है पूरे काउंटिंग पीरियड में बियॉन्ड द काउंटिंग पीरियड. और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाता है एक एंटरप्राइज की. और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इनकर्ड किया जाता है एक एंटरप्राइज कंपनी से ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. और ये रीसेल के पर्पज से नहीं किया जाता है. और जो फिक्स्ड एसेट होती है जो परचेज किया जाता है वो टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी हो सकती है. सो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं. फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. उसमें फिक्स्ड एसेट कौन से आ जाते हैं? लैंडेड बिल्डिंग आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है, मशीनरी और मोटरसाइकिल आ जाता है, और भी सारे फिक्स्ड एसेट आती हैं. सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट. जैसे कि कोई थिएटर है उसमें हमें कुछ नई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो उसकी हमें इंक्रीजिंग द सीट कैपेसिटी. ओके. थर्ड वन इज expenditure incurred to bring the fixed asset to the place of their use and expenditure incurred on their installation of erection. सो जो किराया होता है मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, उसमें क्या आ जाता है? फ्रेट ऑन फिक्स्ड एसेट, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन. फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट. उसमें आ जाता है रिपेयरिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी. फिफ्थ वन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेजेस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. सो इसमें गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क आ जाता है. सिक्स्थ वन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू डू बिजनेस. क्या बिजनेस के लिए ठीक है. एक्सपेंसेस इन नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस और पेशेंट्स एक्सेट्रा. Renewal fees are revenue expenditure. Seventh one is expenditure incurred for a legal expenses for acquiring a fixed asset, right, etc. ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बैलेंस शीट में शो किया जाता है डेबिटेड टू द रिलेवेंट फिक्स्ड एसेट्स. So next topic is revenue expenditure. Revenue expenditure is the expenditure benefits of which is consumed or exhausted within the accounting period. तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक एक्सपेंडिचर होता है जिसमें क्या कंज्यूम किया और क्या एग्जॉस्ट किया है, मतलब क्या दिया है एक अकाउंटिंग पीरियड में. एन एक्सपेंडिचर विच इज़ नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. एग्जाम्पल ऑफ सच एक्सपेंसेस आर. फर्स्ट वन इज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस. सो एक्सपेंसेस जो डे टू डे रनिंग के लिए यूज़ किया जाता है जैसे कि रेंट, सैलरी, वेजेस, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा. Second one is expenses incurred for repair and maintenance of fixed asset. Third one is expenses incurred on purchase of stock of material and good to the extent that they are used during the year. The remaining amount will be an asset. Fourth one is depreciation on fixed assets. ठीक है. तो ये फॉलोइंग एक्सपेंसेस अपीयर टू बी अ रिवेन्यू एक्सपेंसेस बट दे आर कैपिटल एक्सपेंसेस. सो ये आप रीड कर लीजिएगा. सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट क्या होती है? ये डेबिट साइड में ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है. और ये है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो ये आप कर लीजिएगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कैटेगराइज एंड एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसे आप पढ़ लीजिएगा. सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. डेफिड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर.
Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure during an accounting period, but it is estimated that its benefit will extend that accounting period. Deferred revenue expenditure एक revenue expenditure होता है जो एक estimation है, मतलब कि एक अंदाजा है जो बेनिफिट करेगा एक अकाउंटिंग पीरियड, एक्सटेंड कर देता है एक अकाउंटिंग पीरियड को। मतलब कि जैसे कि एक 1 ईयर में, अगर 1 ईयर में हमने पैसा लगाया, एक जैसे कि हमने एग्जांपल ले लेते हैं, हम कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट का। सो पैसे पहले तो हम पैसे लगा देंगे, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें बाद में पता चलेगा, हमें बेनिफिट बाद में होगा, 1 साल बाद लोग, ठीक है, जैसे कि लोग फिर ख़रीदना स्टार्ट करेंगे। सो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की? अमाउंट टू बी रिटन ऑफ इन द करंट ईयर इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जो रिटर्न जो अमाउंट होता है जो लिखा जाता है उस करंट ईयर में उसको डेबिट करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अमाउंट जो नहीं लिखा जाता है उस करंट ईयर में वो एसेट साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट में। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक फिक्टिशियस एसेट है, ऑल्दो इट इज़ अपीयर ऑन द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट, इट इज़ नॉट रियली एन एसेट टू द बिजनेस, और ये एसेट नहीं होता है बिजनेस का। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट आर द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एंटरप्राइज डेट आर नॉट इनकम फॉर द एंटरप्राइज। ये एक अमाउंट होता है जो रिसीव किया जाता है एक एंटरप्राइज कंपनी से, जो कि इनकम नहीं होती एंटरप्राइज की। एग्जाम्पल, कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग बाय द प्रोप्राइटर, लोन रिसीव्ड एंड सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट। Revenue receipt are the amount received from the operating activities in the normal course of the business. So ये डे टू डे होती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से की जाती है इसकी इनकम, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है कि कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट रिकवर्ड एक्सेट्रा। और ये इनकम होती है एंटरप्राइज की, और ये डिफरेंस है कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट के बीच में। सो आप ये रीड कर लीजिएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ये ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद ये फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। इसमें हमारा क्या आ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। इनकम स्टेटमेंट जो इंक्रीज़ करता है प्रॉफिट, जिसमें इनकम हमारी आ जाती है, वो क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट साइड में शो किया जाता है, और इसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और इनकम स्टेटमेंट में 2 पार्ट्स हैं उसके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस दिखाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दिखाता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडिंग अकाउंट। एन अकाउंट प्रिपेयर टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज होती है फाइनल अकाउंट की। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। सो ये रहे इसके फीचर्स आप पढ़ लेना इसके। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द सेल। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आइटम्स कौन कौन से होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं? जो डेबिट साइड में आते हैं उनको वो होते हैं ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। सेकेंड वन इज परचेजेस और परचेजेस रिटर्न। नेट परचेजेस कैसे आता है? टोटल परचेजेस होती है, उसमें से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देते तो नेट परचेजेस आता है। और जो एडजस्टेड परचेज होता है उसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक परचेजेस जो नेट होती है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। सो अगर क्वेश्चन करेंगे आगे तो उसमें अगर एडजस्टेड परचेजेस होगा तो उसमें हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करेंगे, ठीक है। और थर्ड हमारी जो आइटम है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जिसमें हमारे कैरेज इनवर्ड आ जाते हैं, फ्रेट इनवर्ड आ जाते हैं, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टीज एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आ जाता है। और जो एंट्री क्रेडिट साइड में जो आइटम्स क्रेडिट साइड में होती हैं वो होती हैं फर्स्ट वन इज सेल एंड सेल रिटर्न्स। सो नेट सेल क्या आता है? टोटल सेल, और उसमें से सेल रिटर्न माइनस की जाती है। और सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्रीज, ओके।
सो ये क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट है. फर्स्ट इज फॉर एंट्रीज आइटम इन द डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस टू सेल रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये हमने पहले भी कर लिया है, जिसमें जो डेबिट साइड में शो होती हैं वो ओपनिंग होती हैं, ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज रिटर्न होता है, और टू सेल रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो ये सारी डेबिट साइड वाली वो हैं एंट्रीज हैं. ओके, जिनका नेचर डेबिट होता है. फॉर एंट्रीज इन द क्रेडिट साइड, जो क्रेडिट साइड में होती हैं जिनका क्रेडिट नेचर होता है वो सेल्स होती हैं, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक होता है. ठीक है. थर्ड वन इज़ फॉर ट्रांसफरिंग ग्रॉस प्रॉफिट. तो जब ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. फॉर ट्रांसफरिंग ग्रॉस लॉस, जब ग्रॉस लॉस हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है. और ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का. सो एक साइड डेबिट होती है और दूसरी साइड क्रेडिट होती है. और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड होता है, इसके कुछ भी हो सकते हैं ऑन 31 मार्च. ठीक है, 2021, 2022. ओके. सो इसमें डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट सेम होता है. और इसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कौन सी आइटम्स डेबिट साइड में शो की जाती हैं. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस होता है, ये सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. उसके बाद टू वेजेस एंड सैलरीज, जो जब किसी में वेजेस आगे आ जाए तो वेजेस एंड सैलरीज है, तो ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे. और जो सैलरीज एंड वेजेस होगा, जो फर्स्ट जो उसका वर्ड होता है, मतलब कि फर्स्ट जो लिखा रहता है उससे हम इसको फाइंड करते हैं कि कौन सा किस में आएगा. जिसकी सैलरीज एंड वेजेस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है. ठीक है. कैरेज इन वर्ड, फ्रेट इन वर्ड, पावर, फ्यूल, कस्टम ड्यूटी, और फिर बाद में ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है. और क्रेडिट साइड में हमारा बाय सेल्स रिटर्न माइनस किया जाता है, बाय स्क्रैप सेल, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस दिखाया जाता है. सो आज हमने ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह फॉर्मेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जाना है. और भी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फर्दर जो भी है वो करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.